हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण में कारक पाठ लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं इसे मैं कैसे आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले है कि यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं, उसे आप समझ लीजिए। जैसे कि संजय ने अपना जन्मदिन मनाया, उसने अपने मित्रों को दावत दी और सभी मित्र कार से आए। सभी मित्र उसके लिए उपहार लाए और मित्र कार से उतरे। मित्रों के उपहार सुंदर थे। उन्हें एक हॉल में बिठाया गया और मित्र बोले, अरे संजय, जन्मदिन मुबारक हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर की जो शब्द है ना, ने, का, से, में, को, लिए और के और ये अरे, ये ऐसे कुछ शब्द हैं, ऐसे ये चिन्ह लगे हुए हैं जो शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध को स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है, कौन से शब्द? ने, को, से, के लिए, से, के, में, ये इनकी खास पहचान होती है, इनको कारक चिन्ह कहा जाता है। अरे, ये सब कारक चिन्ह है। इनका काम क्या होता है? ये इन शब्दों का जो वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध को स्पष्ट करते हैं, तो इन्हीं को हम कारक चिन्ह, यही चिन्ह जो है वो कारक चिन्ह कहलाते हैं। अब जैसे कि संजय ने अपना जन्मदिन मनाया, तो यहाँ पे ने है ना, ने, तो ने चिन्ह जो है वो संजय का और उसके जन्मदिन से संबंध बता रहा है। इसी तरीके से उसने अपने मित्रों को दावत दी, को जो वर्ड है उसने और मित्रों को दावत दी, इसके बीच में रिलेशन बता रहा है। इसी तरीके से जितने भी शब्द हैं, सभी मित्र कार से आए, तो से जो है ये भी सभी मित्र और कार का रिलेशन बता रहे हैं कि कार से आए हैं। इसी तरीके से सभी मित्र उसके लिए उपहार लाए, तो के लिए जो वर्ड है ये सभी मित्र उसके लिए, इसे रिलेशन बता रहे, उसके लिए उपहार लाए थे। ठीक है, मित्रों के उपहार सुंदर थे, तो मित्रों और उपहार सुंदर थे, इन दोनों का रिलेशन कौन बता रहा है? के बता रहा है। इसी तरीके से उन्हें एक हॉल में बिठाया गया, तो उन्हें एक हॉल और बैठाया गया के बीच में जो संबंध है वो कौन बता रहा है? में। मित्र बोले, अरे संजय, जन्मदिन मुबारक हो, तो अरे जो है वो मित्र बोले और संजय जन्मदिन मुबारक हो, उसके बीच में रिलेशन बता रहा है। तो इसी तरीके से हम इनको कारक चिन्ह कहेंगे। तो ये विभक्तियाँ या फिर परसर्ग भी कहते हैं, इनको कारक चिन्ह भी कहते हैं और विभक्ति या फिर परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, कारकों के साथ ये चिन्ह लगाने पर ही वाक्य पूर्ण होते हैं और स्पष्ट होते हैं। अगर आप ये चिन्ह नहीं लगाएंगे तो इनके बिना भी सेंटेंस हमारे पूर्ण नहीं होंगे और ना ही स्पष्ट होंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैंने इसमें से मान लीजिए कि उसने अपने मित्रों दावत दी, अगर मैंने को हटा दिया तो ये सेंटेंस पूर्ण नहीं होगा, ना तो पूर्ण होगा और ना ही स्पष्ट होगा। इसलिए ये ऐसे चिन्हों को हम सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए या फिर स्पष्ट करने के लिए लगाते हैं। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। सीधी सीधी इसकी डिफाइन है, क्योंकि जब एग्जाम में डिफाइन पूछी जाती है तो परिभाषा जो होती है हम उसको एक खास वे में खास तरीके से लिखते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। अब आते हैं कि हिंदी में 8 कारक होते हैं। हिंदी में कितने कारक होते हैं? 8 कारक। इसे याद कर लीजिएगा, ऐसे भी सवाल पूछा जाता है एक जैसे ऑप्शन वाले क्वेश्चन में कि हिंदी में कि टोटल कितने कारक होते हैं। तो सबसे पहले आता है कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ होता है करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मोहन ने शरबत पिया, तो ने जो है यहाँ पे क्रिया किसके द्वारा है? मोहक के द्वारा। मोहक ने शरबत पिया, तो यहाँ पे क्रिया यानी कि काम किसके द्वारा हुआ है? मोहक के द्वारा संपादित हुआ है, इसलिए मोहक जो है वो कर्ता कारक होगा। आगे आते हैं। अब कर्ता कारक का जो चिन्ह है उसने ने लगा हुआ है। ठीक है, कर्ता जो भी काम करता है, जैसे कर्ता ने किया, उसने किया, तो ने चिन्ह है इसका। ने का प्रयोग भूतकाल में सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है और भूतकाल की अकर्मक क्रिया के साथ, वर्तमान काल तथा भविष्य काल की क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। आगे है कर्म कारक। नंबर 2 पे है कर्म कारक। वाक्य में क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पद पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। ठीक है, इस वाक्य में क्रिया का जो फल है वो रावण पे यानी कि कर्म पर पड़ रहा है। राम कौन है? कर्ता। उसने राम ने क्या काम किया? रावण को मारने का काम किया। तो राम ने तो कर्ता कारक में चला गया, लेकिन कर्म मतलब इसमें मारने का जो कर्म है वो किस पे पड़ा है? कर्म का जो राम ने मारा उसका जो फल पड़ा वो किसको पड़ा? रावण को पड़ा, क्योंकि रावण को मारा, इसीलिए रावण कर्म कारक हो जाएगा। अब इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो को है ना। राम ने रावण को मारा, तो ये जो को है ये इसका कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। कर्म कारक का प्रयोग को विभक्ति के साथ तथा इसके बिना भी किया जा सकता है। जैसे को सहित वाक्य है, जैसे शिक्षक छात्र को पढ़ाता है,
गरिमा को बुलाओ, पुस्तक को थैले में रख दो। इसके अलावा को रहित यानी कि को हटा के भी हम सेंटेंस इस टाइप के बना सकते हैं। जैसे हमने चिड़ियाघर में शेर देखा, बिल्ली ने चूहा पकड़ा और मैंने चाय पी। आगे आते हैं, थर्ड है करण कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वो रूप जिससे क्रिया के साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। इस कारक का चिन्ह से द्वारा या फिर के द्वारा इस्तेमाल होता है। मतलब करण कारक में का जो चिन्ह होता है वो द्वारा या फिर के द्वारा होता है। जैसे कि बालक कलम से लिखता है तो यहाँ पे से आ गया। वह रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली गया तो यहाँ पे द्वारा आ गया। ये सब करण कारक के चिन्ह हैं। मुझे पत्र के द्वारा सूचित कीजिए तो के द्वारा यहाँ पे करण कारक का चिन्ह है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, आगे चलते हैं नेक्स्ट कारक की तरफ। तो चौथा नंबर पे आता है संप्रदान कारक। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, इस कारक के चिन्ह को हम को अथवा के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मधु ने भिखारी को भोजन दिया। ठीक है, तो हमने मधु ने किसके लिए भोजन किसको दिया है, भिखारी को भोजन दिया है, तो को जो है ये संप्रदान कारक होता है। इसके अलावा पिताजी रमेश के लिए खिलौने लाए, तो यहाँ पे के लिए जो है वो संप्रदान कारक है। के लिए मतलब किसके लिए किया दिया है, किसके लिए खिलौने दिए गए हैं, रमेश के लिए, तो के लिए जो है वो संप्रदान कारक हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगी नंबर 5 पे अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वो रूप जिससे अलग होने का भाव होता है उसको हम अपादान कारक कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहते हैं लिखा हुआ है। इसका कारक है, इसका जो कारक चिन्ह है वो से है। जैसे कि आकाश से पानी बरसा, तो यहाँ पे से जो है वो अपादान कारक है। फिर है पेड़ से पत्ता गिरा, तो से जो है वो अपादान कारक है। क्यों, क्योंकि पत्ता पहले पेड़ पे था फिर पेड़ से अलग हो चुका है। आकाश से पानी बरसा, तो यहाँ पे पानी पहले आकाश में बादलों में था फिर उससे अलग होके नीचे गिर गया। आगे है वे कल कोलकाता से प्रस्थान करेंगे, यानी कि कल कोलकाता से प्रस्थान करेंगे तो ऑब्वियसली कोलकाता से अलग हो जाएंगे, कोलकाता से निकल जाएंगे, तो इसलिए हम इसको कहते हैं अपादान कारक। इसका चिन्ह होता है से। अब आते हैं संबंध कारक पे। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा शब्दों से स्पष्ट हो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध, उसका रिलेशन वाक्य के दूसरे अन्य संज्ञा शब्दों से प्रकट होता है उसको हम संबंध कारक कहते हैं। इसका जो कारक चिन्ह है वो है का, के, की, रा, रे, री, ये संबंध कारक होता है। जैसे ये घर मयंक का है, ठीक है, तो इसमें संबंध पता चल रहा है कि घर का संबंध किससे, मयंक से, तो इसलिए ये संबंध कारक चिन्ह हो जाएगा। इसकी पहचान होती है का। मीरा पुष्कर की बहन है, तो यहाँ पे मीरा और पुष्कर का संबंध पता चल रहा है कि वो उसकी बहन है, तो इसलिए की जो है कीश वर्ड के कारण ही पता चल रहा है, तो ये संबंध कारक चिन्ह है। मेरी साइकिल लाल है, तो साइकिल मेरी है, मतलब मेरी वर्ड से साइकिल का संबंध मुझसे पता चल रहा है, तो इसलिए लाल रंग की साइकिल का संबंध मुझसे पता चल रहा है, इसलिए ये संबंध कारक है। आगे है स्मरणीय तथ्य है यहाँ पर कुछ। अन्य कारकों का संबंध मुख्य रूप से क्रिया के साथ होता है और सामान्य रूप से अन्य संज्ञाओं के साथ, परंतु जो संबंध कारक का जो ज़्यादातर संबंध होता है ना वो संज्ञा के ही साथ होता है। संबंध कारक को पहचानने का ये भी तरीका होता है कि इसमें सिर्फ संज्ञा की ही बात होगी, क्रिया के साथ नहीं होगा, इसका कोई संबंध क्रिया का यूज़ नहीं होगा। आगे देख लेते हैं नंबर 7 अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वो रूप जिससे क्रिया के स्थान पर समय अथवा आधार आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक के चिन्ह जो है वो में और पर है। जैसे कि घर में कोई नहीं है, ठीक है, कुत्ता सड़क पर घूम रहा है, तो यहाँ पे में और पर, ये क्या है, संज्ञा या सर्वनाम का वो रूप जिसमें क्रिया के स्थान पर क्रिया को हटा के समय या फिर आधार का पता चलता है। तो यहाँ पे जैसे घर में कोई नहीं है, तो कहाँ का पता चल रहा है, घर का, ठीक है, घर में कोई नहीं है। कुत्ता सड़क पर घूम रहा है, ठीक है, तो कुत्ता कहाँ घूम रहा है, स्थान, कौन से स्थान पे, सड़क पर। और शेर कुएं में कूद पड़ा है, कहाँ पे कूद पड़ा है, कुएं में कूद पड़ा है, तो ये अधिकरण कारक है। इसमें में जो होता है वो चिन्ह होता है, में पर, ये दो चिन्ह होते हैं। आगे आते हैं संबोधन कारक पे। किसी को बुलाने, पुकारने, चेतावनी देने आदि के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इन शब्दों का वाक्य की क्रिया या अन्य शब्दों से कोई संबंध नहीं होता। इसके कारक चिन्ह हे, अरे और ओ होता है, ठीक है। संबोधन कारक में शब्दों के बाद संबोधन चिन्ह यानी कि ऐसे चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हे भगवान, ये संबोधन चिन्ह हो गया। ओ छोकरे, इसमें ओ लिखा है, हे लिखा है और साथ साथ ये चिन्ह भी लगा हुआ है ना। अरे श्रवण, इधर तो आओ, तो यहाँ पे अरे श्रवण, अरे लिखा है और यहाँ पे चिन्ह भी लगा हुआ है, तो हम इसको संबोधन कारक कहेंगे।
अब आते हैं यहाँ पे कुछ डिफरेंस हो जाता है कर्म कारक और संप्रदान कारक में, थोड़ा सा एक जैसा लेकिन कुछ खास अंतर होता है। जैसे कि इन दोनों कारकों का विभक्ति चिन्ह जो विभक्ति चिन्ह है वो को है, फ़र्क पहचानने का होता है, लेकिन परंतु फिर भी दोनों में को का प्रयोग भिन्न अर्थ पे किया जाता है। कर्म कारक में जो क्रिया होती है, क्रिया के प्रयोग व्यापार का जो फल कर्म पर पड़ता है, जबकि संप्रदान कारक में को का प्रयोग कुछ अर्थ देने में किया जाता है। संप्रदान में को का इस्तेमाल कुछ मतलब यानी कि अर्थ बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि रविंदर ने सुरेंद्र को पुकारा, इस वाक्य में पुकारा क्रिया का फल सुरेंद्र पे पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको पुकारा जा रहा है। और सुरेंद्र को में कर्म जो है कारक है, कौन सा कारक है, कर्म कारक है। आगे है रविंदर ने सुरेंद्र को रुपए दिए, तो इस वाक्य में को का प्रयोग देने में के अर्थ में होने से सुरेंद्र को यानी कि में इसमें संप्रदान कारक है। करण कारक और अपादान कारक में अंतर क्या होता है? इन दोनों का विभक्ति चिन्ह से है, दोनों का ही विभक्ति चिन्ह से है, परंतु फिर भी दोनों में से का अर्थ जो होता है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे करण कारण में किसी साधन की सहायता से क्रिया की जाती है, जबकि अपादान कारक में एक वस्तु से दूसरी वस्तु से अलग होने का बोध होता है। जैसे चिराग ने पेंसिल से चित्र बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि पेंसिल के जरिए कोई काम हुआ है, चित्र बनाने की क्रिया पेंसिल से ख़त्म हुई है, इसलिए पेंसिल से करण कारक है। और बालक छत से गिर गया, तो यहाँ पे जो से है ना वो अलग होने की एक भाव बता रहा है कि बालक छत से गिर गया यानी कि छत से अलग हो गया। तो इस वाक्य में बालक छत से अलग हो रहा है, अतः छत में से अपादान कारक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आज हमने कारक के सभी पार्ट्स को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। तो आई होप सभी बच्चों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसे लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं नई वीडियो बनाती रहूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।